21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस है और इस दिन जुपिटर एंड सैटर्न यानी कि बृहस्पति और शनि प्लैनेट आपस में मिलते हुए दिखेंगे और इसको हम कंजंक्शन या युति बोलते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में जब दो या उससे ज्यादा प्लैनेट्स लाइन में आ जाएं, उनमें अलाइनमेंट सी हो जाए तो उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस में एक तो आकाश में ये दिखने को मिलता है और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकली जब दो प्लैनेट्स नजदीक आते हैं तो उनकी एनर्जीज आपस में हार्मनी में आती हैं। दे वर्क टुगेदर और दोनों ब्लेंड करके एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे अमावस्या के बाद एक छोटे से नए दौर की शुरुआत होती है, सूर्य ग्रहण के बाद थोड़ा सा लंबे दौर की। इस जुपिटर एंड सैटर्न के कंजंक्शन के बाद एक लंबे दौर की शुरुआत होने जा रही है। वैसे तो इन दोनों प्लैनेट्स की अलाइनमेंट रफली 20 इयर्स के बाद होती है, लेकिन इस तरीके का कॉम्बिनेशन ये 1623 के बाद 21 दिसंबर को बनने जा रहा है। इसीलिए हम इसको रेयर एंड ग्रेट कंजंक्शन बोल रहे हैं। इसका हमारा इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आकाश में होने क्या जा रहा है। 21 दिसंबर 2020 को इस प्लैनेटरी कंजंक्शन में जुपिटर एंड सैटर्न वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली करीब करीब सेम पॉइंट पे आने वाले हैं, ओनली एट द डिफरेंस ऑफ 0.1 डिग्री अपार्ट। इट विल बी लाइक अ मेगा स्टार इन द स्काई। इसको लोग ट्विन स्टार भी बोल रहे हैं, क्रिसमस स्टार भी बोल रहे हैं, इलोंगेटेड स्टार भी बोल रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप जरूर देखें इसको। और अब एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या महत्व है, ये शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा राशि के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद 4 एलिमेंट्स पे बेस्ड है: फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, यानी कि अग्नि, पृथ्वी, वायु एंड जल। और ये चारों एलिमेंट्स इन 12 राशियों को एक तरह से पैसिव फोर्स बैकग्राउंड में प्रोवाइड करते हैं और हम इन 12 को एक तरह से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। और इस बार ये कंजंक्शन होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न में, यानी कि मकर राशि में, और जो है अर्दी साइन यानी कि पृथ्वी तत्व वाला। एंड इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि ये जो इवेंट हो रहा है ये काल पुरुष की कुंडली के 10th हाउस में हो रहा है और 10th हाउस इज अबाउट प्रोफेशन, व्यवसाय, करियर। इस कंजंक्शन में सैटर्न का प्रभाव रहेगा क्योंकि कैप्रिकॉर्न उसी की राशि है, उसी का घर है और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है या सोसाइटी, ग्रुप्स, कंट्री के लेवल पे भी हो सकता है। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस इवेंट इज कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है। पिछले 200 साल से ये जो 20 इयर्स के बाद जो ये कॉम्बिनेशन बनता था, ये फायरी साइंस यानी कि अग्नि तत्व वाली राशियों में डोमिनेटली बन रहा था। फायरी साइंस रिप्रेजेंट डायनामिक एनर्जी, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंटरनल एनर्जी का मैं एक लाइन में यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। पिछले 200 साल से हम लोग एक ऐसी रैट रेस में पड़े हुए हैं जिसमें हम करते हैं हट हट, मुझे आगे जाना है। और ये सब चेंज आया विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके पीछे फायर एनर्जीज जैसे कोल, स्टीम इंजन, ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये मेन बैकग्राउंड फोर्सेस था फॉर लास्ट 200 इयर्स। इस कंजंक्शन के बाद, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, एक लंबे अरसे के बाद एक नए युग की शुरुआत होगी।
आने वाले समय में ये कॉम्बिनेशन अर्दी साइंस यानी कि पृथ्वी तत्व में चलेगा। कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस मीन्स मकर, कन्या एंड वृषभ राशि में। और ये राशियां रिप्रेजेंट करती हैं फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। और ये हमें मटेरियल वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएगा, हमें न्यूनतमता की तरफ, मिनिमलिस्ट की तरफ लेके जाएगा। मैसेज फॉर फ्यूचर विल बी टेक वॉट एवर यू नीड एंड लीव विच यू डोंट नीड। अर्थ थ्रू earthy forces will heal the earth। इसके साथ ही नमस्कार।